Assalamualaikum. Students, this lecture is about active and passive voices. अगर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में सीखना चाहते हैं तो दिस लेक्चर इज फॉर यू। इस लेक्चर की तरतीब कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में चेंज करके मैं आपको बताऊंगा उन रूल्स के मुताबिक, और पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस लेकर मैं उनको एक्टिव वॉइस में चेंज करूंगा उन रूल्स के मुताबिक। और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रूल्स में कवर नहीं होते वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या चीज। एक्टिव का आपको पता होगा, एक्टिव मीन्स सरगर्म, और पैसिव आपको पता होगा कि जिस पर काम होता हो। एक्टिव काम करने वाला, पैसिव जिस पर काम होता हो। वॉइस, वॉइस के वैसे तो मानी है आवाज के, मगर जब ग्रामर में एक्टिव के साथ वॉइस आ जाए तो फिर ये वर्ब की वो फॉर्म है जिससे ये पता चलता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। और अगर पैसिव के साथ वॉइस आ जाए तो फिर वर्ब की वो फॉर्म होगी जिससे सेंटेंस में ये पता चलेगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है। इट मींस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जिसके जरिए से हमें पता चलता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है या पैसिव है। इंग्लिश में जो वर्ब एक्टिव में होगा उससे मारूफ कहा जाएगा, और जो वर्ब पैसिव में होगा उससे मजहूल कहा जाएगा। इसके बाद मैं कुछ सेंटेंसेस के जरिए आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आई प्ले हॉकी। इस सेंटेंस में आपको पता चला होगा कि जो आई है ये एक्टिव है, ये काम करता है। कौन सा काम करता है? प्ले का। खेलता क्या है? हॉकी। अभी ये जो प्ले है इट इज अ वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। अब इस सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में चेंज करता हूं। हॉकी is played by me। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये कुछ करता नहीं है। इस पे ये जो मी है ये काम करता है। ये जो ऑब्जेक्ट है मी, ये हॉकी पर काम करता है। कौन सा काम करता है? प्ले वाला। और ये जो इज प्लेड है इट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एक और सेंटेंस लेते हैं। शी एट एप्पल्स। शी सब्जेक्ट है, एट उसने कोई काम किया है। शी इज एक्टिव और दिस वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। और शी ने क्या काम किया है? एप्पल खाए हैं। एप्पल तो उसने काम किया है। इस सेंटेंस को आप भी पैसिव में ले जाते हैं। एप्पल्स वर ईटन बाई हर। अभी इस सेंटेंस में जो एप्पल है ये काम करते नहीं है, बल्कि इन पर काम होता है। कौन करता है? हर करती है। और ये जो वर्ब है वर ईटन, अभी ये वर्ब जो है इट इज इन द पैसिव। तो आप ये समझ लें कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होगा उस सेंटेंस में जो वर्ब लगेगा वो एक्टिव वॉइस में लगेगा, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पैसिव होगा उस सेंटेंस में पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब आते हैं असल चीज की तरफ। इन ट्रांजिटिव वर्ब
इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल लाजिम, और ट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल मुताद्दी। सेंटेंस की डिफिनेशन आपको मालूम होगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is called a sentence। अभी ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ये अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर सेंटेंस बना देता है, मगर ट्रांजिटिव वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूरा सेंटेंस नहीं बनाता, बल्कि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब, के इंट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर सेंटेंस बना देता है, मगर ट्रांजिटिव वर्ब को सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइसेस में इस्तेमाल होता है। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव हो और वर्ब भी एक्टिव हो तो वहां इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल होगा। मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड ट्रांजिटिवली। दो एक लेक्चर भी मेरा मौजूद है, अगर इसके पीछे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर ये भी पैसिव में तब्दील होता है, मगर नॉर्मली इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ये पैसिव में तब्दील नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के दोनों किस्म की सेंटेंसेस हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब की वजह से बनती हैं, यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, जो वर्ब एक्टिव वॉइस में भी इस्तेमाल हो सकता हो और पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल हो सकता हो। जिस तरह ये प्ले है, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं इधर लिखता कि आई प्ले, क्या प्ले, जेन में सवाल आता है तो दिस सेंटेंस नीड एन ऑब्जेक्ट दैट इज हॉकी। तो इसलिए ये जो प्ले है इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड हॉकी इज द ऑब्जेक्ट। और ये जब अभी इस सेंटेंस में जो प्ले है इट इज इन द एक्टिव वॉइस, और इस सेंटेंस में जो इज प्लेड है इट इज इन द पैसिव वॉइस। लाइकवाइज हियर शी एट एप्पल्स, शी is active, the verb eat is in the active voice, here apple is in the passive, and the verb were eaten is passive। तो ये by her, किसने, इसने। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनका पैसिव वॉइस से कोई ताल्लुक नहीं है। पैसिव वॉइस से अगर ताल्लुक है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं ये एक्टिव वॉइस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आते हैं रूल्स की तरफ। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो इट मींस कि आपकी जो एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस हैं वो आते हैं। इसलिए जो एक्टिव वॉइस के रूल्स हैं मैं वो रूल रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको पैसिव वॉइस के रूल्स बताऊंगा। पैसिव वॉइस की सिर्फ 8 टेंसेस हैं, 8 टेंसेस। इन द पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में से 4 टेंसेस काट दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। एक तो ये रूल है कि पैसिव वॉइस में 8 टेंसेस हैं। नंबर 2, पैसिव वॉइस में मेन या प्रिंसिपल वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसका जो ओरिजिनल नाम है थर्ड फॉर्म का दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। इसके साथ साथ थर्ड फॉर्म से पहले बी या बी की कोई ना कोई फॉर्म जिस तरह इज,
एम, आर, वाज, वर या बीन में से कोई ना कोई जरूर इस्तेमाल होगा। ये जो रूल्स हैं एक मर्तबा फिर सुन लीजिएगा। नंबर 1, पिछले वॉइस के 8 टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस से 4 कम हैं। पिछले वॉइस के सेंटेंस में जो प्रिंसिपल या मेन वर्ब होगा वो हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म में होगा, और थर्ड फॉर्म से पहले पिछले वॉइस के सेंटेंस में बी, इज, एम, आर, वाज, वर या बीन में से कोई ना कोई एक जरूर होना चाहिए। पिछले वॉइस का सेंटेंस हो, उसमें प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म में ना हो, या इन वर्ब में से कोई वर्ब ना हो, तो समझ जाएं कि आपका पिछले वॉइस वाला सेंटेंस गलत है। एक और रूल, जो ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं पिछले वॉइस में, उससे पहले प्रीपोजिशन बाय जरूर लगाइएगा। इस तरह हॉकी is played by me, apples were eaten by her, तो ऑब्जेक्ट से पहले by लगाना ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपको पिछले वॉइस के जो टेंसेस हैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनमें वर्ब्स कैसे लगते हैं। पिछले वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो वर्ब होगा वो इज या एम या आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पीटी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें वाज या वर और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पिछले वॉइस में जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म में होगा। अभी इज एम आर में से देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये लगते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये लगते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें विल या शिल, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको मैंने रूल्स में बताया था कि बी या बी का कोई ना कोई फॉर्म पिछले वॉइस के सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले होना जरूरी है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप विल या शिल लगाएंगे, उसके बाद बी भी लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें बी, इज, एम, आर में से कोई ना कोई होगा, या होगा इज, या होगा एम, या होगा आर, उसके बाद बीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ बी, उसके बाद होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस, पीटीसी मैं इसको डिनोट करता हूं, इसमें इज एम आर की जगह वाज या वर होगा, उसके बाद यही बीइंग होगा, उसके बाद यही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पिछले वॉइस में नहीं होता। अभी आते हैं परफेक्ट टेंसेस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप देख लें वही इज एम आर, वाज वर, विल बी या शिल बी, इज एम आर, वाज वर, इधर फिर बीन आ गया, बी का जो थर्ड फॉर्म है वो आ गया। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज और हैव की जगह हेड आ जाएगा, प्लस बीन उसी तरह आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये आ गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
वही विल या शिल, प्लस हैव प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दीज आर दी टेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस इन अ नटशेल। कोई भी इंटेलिजेंट बंदा हो अगर ये टेबल देख ले तो मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है कि उसको पैसिव वॉइस की समझ लग गई होगी। स्टूडेंट्स, ये 3 सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। टेबल मैंने आपको बता दी है, पहले ट्राई कर लीजिएगा, फिर मैं इधर चेंज करके आपको बताऊंगा। इसमें एक रूल ये भी याद रख लीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और दूसरा ये है कि जो प्रोनाउंस हैं ये अगर सब्जेक्ट हों तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये मी हो जाएगा, शी अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये हर हो जाएगा, वी अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये अस हो जाएगा। फिर अगर इधर कोई प्रोनाउन हो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो जब सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसका ख्याल रखना है। बाकी अभी इस सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट है मैंगोज, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। जब आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, मैंगोज। ये वर्ब इधर एक्टिव वॉइस में, इसको भी आपने पैसिव वॉइस में लेके जाना है। मैंगोज ज्यादा है तो आपने इधर आर लगाना है, मैंगोज आर। लाइक, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या है, लाइक्ड। बाई आपको मैंने बताया था प्रीपोजिशन, ये आपने लगाना है। ये आई जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगा देंगे, बाय मी। मसला हल। ये सेंटेंस देख लीजिएगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ए बुक, वर्ब है बाट, सब्जेक्ट है शी। ए बुक को हम यहां पे ले आएंगे, ए बुक। जो बाट है ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील कर देते हैं, वाज बाट। भाई का सेकंड फॉर्म भी बाट है और थर्ड फॉर्म भी बाट है, बाय। शी को जब उधर लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, बाय हर। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। वी शिल प्ले क्रिकेट। Cricket is the object, shall play is the verb, and we is the subject. Cricket को इधर ले आते हैं, cricket। we के साथ shall आएगा, अभी cricket के साथ will आएगा, ये तो आपको मालूम ही होगा पहले से। cricket will be played। वी को उधर लेके जाएंगे, बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देंगे। अभी शेल प्ले जो है इट इज अ वर्ब इन द एक्टिव वॉइस, विल बी प्लेड इज अ वर्ब इन द पैसिव वॉइस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। बिल्कुल वही फार्मूला, बिल्कुल वही रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ए सांग और ए लाई, ये आपने सब्जेक्ट की जगह लगा देने हैं, और ये जो सब्जेक्ट हैं शी और ही, ये आपने ऑब्जेक्ट की जगह लगा देने हैं, मगर इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील भी करना है। फिर इज एम आर में से कोई लगाना है, फिर बीइंग लगाना है, फिर सिंग का थर्ड फॉर्म लगाना है। इसमें भी एलाई को सब्जेक्ट लगा देना है, इसके बाद फिर वाज या वर लगा देना है,
फिर उसके बाद बीइंग लगा देना है, फिर टिल का जो थर्ड फॉर्म है वो लगा देना है, फिर जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह लगा देना है और उससे पहले प्रीपोजिशन बाई लगा देना है। आइए चेंज करके देखते हैं। ए सॉन्ग वाज बीइंग sung by her। अभी देखो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था इसमें शी एक्टिव था, वो काम कर रही थी। कौन सा काम कर रही थी? गाना गा रही थी। इधर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ए सॉन्ग जो है सब्जेक्ट अभी पैसिव हो गया, और इसके साथ ये जो वर्ब है वाज बीइंग सung ये भी पैसिव हो गया। उसके बाद बाय हर। इधर आ जाएं, इस सेंटेंस में आप देख लें ही काम कर रहा है, ही वाज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा था। दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग। अभी इधर जो ऑब्जेक्ट है क्या बोल रहा था? झूठ। अभी जो झूठ है इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ए लाई वाज बीइंग told by किस? by him। इस सेंटेंस में देख लें इलाई कुछ कर नहीं रहा, इलाई पर कुछ हो रहा है, बताया जा रहा है। इस सेंटेंस में देखें was telling is in the active voice, और इस सेंटेंस में देखें was being told it is in the passive voice, और ये जो सब्जेक्ट है ये भी पैसिव है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स पहले आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये एक्टिव वॉइस में हैं या पैसिव वॉइस में हैं। आई हैव बॉट ए हाउस, इस आई ने काम किया है। क्या काम किया है? एक घर खरीदा है। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है? बता दीजिएगा। शी हैड लॉस्ट नथिंग, शी हैड लॉस्ट उसने खो दिया था, नथिंग कुछ भी नहीं। इसने काम किया है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है? हेयर वी शिल हैव किल्ड, हमने मार दिया होगा द स्नेक शाम। वी काम कर रहा है कि इस पे काम हो रहा है? ये काम कर रहा है। तो ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव वॉइस। और ये जो वर्ब हैं हैव गॉट, हैड लॉस्ट, शिल हैव किल्ड, ये सारे एक्टिव वॉइस में हैं। परफेक्ट टेंसेस हैं, और परफेक्ट टेंसेस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सिर्फ एक फर्क है, एंड दैट इज ऑफ बीइंग। क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में जो प्रिंसिपल वर्ब है वो वैसे भी थर्ड फॉर्म में होता है। हैज या हैव वैसे ही लगा होता है, आपने थर्ड फॉर्म या हैज और हैव के बीच में बीइंग डाल देना है, द जॉब इज डन। मगर बाकी जो रूल्स हैं वो उसी तरह हैं। इधर ए हाउस जो है वो आपने सब्जेक्ट बना देना है, ए हाउस। ए हाउस आई के साथ हैव आता है, हाउस के साथ हैज आता है। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले मैंने आपको बताया था कि बी या बी का कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल होगा, और परफेक्ट टेंसेस में बीन इस्तेमाल होता है, हैज बीन, बॉट, किसने? बाय मी। इट इज वेरी इजी, व्हाट यू नीड इज टू फोकस ऑन व्हाट आई से। आपने तवज्जो से मेरी बात सुननी है बस। इसको देखते हैं, शी हैड लॉस्ट नथिंग। इधर नथिंग जो है इट इज द ऑब्जेक्ट, नथिंग। हेड पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हेड ही आता है, हेड। अभी थर्ड फॉर्म से पहले हमने बीन लगा देना है, बीन। लास्ट सब्जेक्ट किया था एक्टिव वॉइस में, शी था, इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाते हैं, बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
इधर द स्नेक इज द ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट लगा देंगे द स्नेक। इधर चूंकि वी था तो इधर शिल लगा दिया गया था, स्नेक के साथ शिल नहीं आएगा बल्कि विल आएगा, विल हैव। हैव के बाद थर्ड फॉर्म से पहले बीन आएगा, बीन किल्ड, किसने, बाय अस। तो ये मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और तीनों परफेक्ट टेंसेस आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके बता दिए। पैसिव वॉइस में जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो भी बहुत आसान है। इज, एम, आर, वाज या वर, विल या शिल से काम लेना है। इनके पीछे अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपने नॉट लगा देना है, अगर इंट्रोगेटिव हो तो इज, एम, आर, वाज या वर, विल या शिल को आपने सेंटेंस के शुरू में लगा देना है, आखिर में सवालिया निशान लगा देना है। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप इन सेंटेंसेस पे गौर करें कि ये कौन से टेंसेस के हैं, क्या ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। She is not liked by them, वो इसको पसंद नहीं करते। ये जो शी है ये पसंद नहीं की जाती, ये खुद पसंद करने का काम नहीं करती, बल्कि दे आर डूइंग दिस थिंग अपॉन शी। तो ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में हो सकता है कि पैसिव वॉइस में हो सकता है। Here the verb is not liked, it is actually is liked, but नेगेटिव है इसलिए इसके बाद नॉट आया है। तो इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो गया होगा कि सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। Here 5 apples were eaten by her, ये जो 5 सेब हैं इन्होंने खुद कोई काम नहीं किया बल्कि इन पर काम हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में हो सकता है कि पैसिव वॉइस में, अंदाजा लगाइएगा। फिर ये जो वर्ब है वर ईटन, ये एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में। हियर शी विल नॉट बी बीटन बाय यू, अच्छा ये तो मारने का काम खुद नहीं कर रही बल्कि इस पर होने की बात हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा कि पैसिव वॉइस में होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये पैसिव वॉइस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? इज, एम, आर से और उसके बाद लाइक से, बीच में कोई बीइंग भी नहीं है। अगर बीइंग होता तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता। हेज या हेव होता, फिर बीन होता, फिर लाइक होता, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला होता। 5 एप्पल्स वर ईटन, वर ईटन से पता चलता है कि इट इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये कंटिन्यूअस टेंस का होता तो वर के बाद बीइंग होता, अगर परफेक्ट टेंस का होता तो हेड बीन होता। शी विल नॉट बी बीटन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो हो नहीं सकता, वो तो पैसिव वॉइस में है नहीं। परफेक्ट टेंस में विल या शिल के बाद हैव का होना जरूरी है, फिर उसके बाद बीन का भी होना जरूरी है, फिर बात आएगी बीटन की। तो इट इज अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बात की समझ आ गई? अब वही रूल है, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है, इनको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, बिल्कुल सेम। क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है यहां पे इसको सब्जेक्ट की जगह लगा देना है, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह लगा देना है। वर्ब को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इधर भी ये जो ऑब्जेक्ट है हर, इसको सब्जेक्ट लगा देना है, और ये जो सब्जेक्ट है 5 एप्पल्स, इनको ऑब्जेक्ट की जगह लगा देना है, और ये जो वर्ब पैसिव वॉइस में है इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है।
ये सेंटेंस भी बिल्कुल ऐसे ही चेंज करना है कि जो यू है इसको सब्जेक्ट बना देना है, शी को ऑब्जेक्ट बना देना है, ये जो पैसिव वॉइस में वर्ब है इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कि हम कर सकते हैं। आइए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जो सेंटेंस है उसको चेंज करते हैं। बिल्कुल वही रूल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, जो वर्ब पैसिव में है उसको एक्टिव वॉइस में तब्दील कर दो। तो वही रूल है। आइए देखते हैं। दिम, दिम का सब्जेक्टिव फॉर्म किया है दे। बाई खत्म हो जाएगा क्योंकि बाई ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ आता है, ऑब्जेक्ट से पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। तो ये हो जाएगा दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का कोई तस्वर नहीं है, तो सेंटेंस अगर नेगेटिव पर आना है तो आपने डू या डस से काम लेना है। दे के बाद चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू आएगा, डू नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है लाइक। शी को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर आ जाएगा। और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय जो प्रीपोजिशन है वो नहीं लगता। अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला। इसमें हर हो जाएगा शी। वर ईटन ये पैसिव फॉर्म है, एट ये इसका एक्टिव फॉर्म है। 5 एप्पल्स ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, शी एट 5 एप्पल्स। वेरी सिंपल। अभी शी विल नॉट बी बीटन बाय यू, यू सब्जेक्ट बन जाएगा, यू के साथ भी विल ही आता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बी नहीं होता, नॉट वैसे आएगा, शी विल नॉट, यू विल नॉट बीट हर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है बीट। ये जो शी है इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगा दो, ये हो जाएगा हर, यू विल नॉट बीट हर। अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं और एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। और मुझे यकीन है कि आप बता सकते हैं कि सेंटेंसेस जो हैं ये एक्टिव वॉइस में हैं कि पैसिव वॉइस में हैं। अभी आइए इनको चेंज करते हैं। बिल्कुल सेम वही रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हेयर भी बिल्कुल वही फार्मूला, सेम वही चीज। आइए करके देखते हैं। हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है ही। अब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ही। मिंगोस तो जमा पे इनके पीछे आ गया था आर और फिर बीइंग और फिर सोड। मगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ई के बाद इज एम आर में से तो कोई आएगा, मगर क्या आएगा, इज आएगा। क्योंकि एम जो है वो आई के साथ लगता है, बाकी सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, यू अगर सिंगुलर हो तो भी उसके साथ आर लगता है। ही इज सेलिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल। हियर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस you will use the present participle after is mr. selling mangoes, ऑब्जेक्ट लगा दिया। इधर भी देख लेते हैं, ये जो सम्स हैं ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दे सब्जेक्ट बन जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। जो वर्ब है इट विल बी चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस। ये कैसे हो जाएगा, देम का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है दैट इज दे, दे के बाद क्या आता है वर। डू का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है डूइंग। सम्स,
उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आई होगी। परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस अंदाजा लगाइए, एक्टिव वॉइस के हैं कि पैसिव वॉइस के हैं। शाबाश। फिर मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं ये पैसिव वॉइस में हैं, इनको अब हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। फॉर्मूला वही है, हिम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं ही। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के बाद हैज आता है, हैव बीन केप्ट, हैज केप्ट। पिजन्स, PIGEONS, पिजन्स। इधर भी दे had been told, they had told. Eli, I shall have been praised by her. हर का सब्जेक्टिव फॉर्म लगा शी के साथ किया आएगा, आई के साथ तो शिल आ गया है, शी के साथ विल आ गया है, विल हैव प्रेज्ड, बीन प्रेज्ड की बजाय प्रेज्ड आ जाएगा, प्रेज्ड। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा मी। तो इजी है। थोड़ा सा आपने ये करना है कि जो मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं, उस पर आपने फोकस करना है, तो इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, अब बारी आ गई इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तो होता नहीं है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। आपने क्या करना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है, आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सबसे पहले बगैर सोचे लेट लगाइएगा। फिर जो भी इधर ऑब्जेक्ट हो वो लगाइएगा, माई शूज। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें थर्ड फॉर्म से पहले बी या बी का कोई ना कोई वर्ब इस्तेमाल होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बी ही इस्तेमाल होगा, बी। और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? यस, थर्ड फॉर्म, पॉलिश्ड। Help the poor, let the poor. Help से पहले क्या आएगा? Be, yes, be helped. Always. अभी अगर ये सेंटेंसेस आपने पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने हैं, तो सबसे पहले वर्ब लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, काम तमाम। स्टूडेंट्स, ये जो दो पॉइंट हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गौर से सुनना है व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू। सबसे पहले ये सेंटेंस देखते हैं, शी गेव मी ए बेट। इस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ब लगा हुआ है जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट हैं। इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो चीज दी गई है, और जिसको दी गई है इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये रूल भी मैंने आपको बताया था कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। आपको समझ आ गई थी। अभी इधर दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या दोनों यहां पे लाने हैं? क्या इनमें से एक लाना है? स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एक ही ले आएंगे। ए बेट आपको अच्छा लगता है, ए बेट ले आओ। मी आपको अच्छा लगता है, मी ले आओ। बाकी रूल्स वही हैं, दोनों मैं लेकर आपको चेंज करके बताता हूं। आई वॉज गिवन ए बेट बाय हर। इधर मैं
मी को इधर ले आया इज ए सब्जेक्ट, बाकी बेट वहीं की वहीं रह गया। अब मैं बेट को यहां पे ले आता हूं, ए बेट वाज गिवन टू मी बाई हर। शी जो है ना वो तो उधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही होता है और एक ही है, ये उधर चला गया, इधर ऑब्जेक्ट दो है। ये दूसरा जो सेंटेंस है ये मेक ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मगर इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन का, इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन वाले वर्ब्स के बारे में मेरा एक लेक्चर मौजूद है, मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देखिएगा, वो आपके बड़े काम का है। सेंटेंस में देखे, दे मेड हिम, उन्होंने उसे बनाया, क्या बनाया? कैप्टन। अभी जो कैप्टन है इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वहीं का वहीं रहेगा, ये आपने ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठाना है। ही वाज मेड कैप्टन बाई देम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।